गीबत क्या है, बगावत क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे साहबाए किराम, तुम कल नफली रोजे रखना। और साथ में सरकार ने एक शर्त लगाई, जो कल को रोजा रखे उस वक्त तक जब अफ्तार का वक्त आए, जब तक मुझसे इजाजत तलब न कर ले, वो रोजे के इफ्तार न करे। साहबाए किराम ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस पैगाम को सुना, ये पैगाम अपने घरों में जाहिर कर दिया, क्योंकि साहबा का तरीका था मस्जिद नबवी में आते, सरकार से अच्छी बातें सुनते, उन बातों को अपनी बीबियों तक पहुंचाते, अपनी बच्चियों तक पहुंचाते, अपने बच्चों तक पहुंचाते। एक साहबी रसूल की दो बेटियों ने रोजा रखा, और रोजा रखने के बाद जब आफताब गुरूब होने वाला था, वो दोनों बच्चियां अपने वालिद के पास आई, अर्ज करते हैं, अब्बा जान, आपने रसूलुल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचाया, हमने रोजा रख लिया, आफताब गुरूब होने वाला है, आप सरकार की बारगाह में जाइए, अफ्तार करने की इजाजत लेकर आइए। वो साहबी रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी बच्चियों ने रोजा रखा है, आफताब गुरूब होने वाला है, या रसूल अल्लाह आप इजाजत दें, आफताब गुरूब होने के बाद मेरी बच्चियां रोजे का अफ्तार कर लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे साहबी सुनो, तुम्हारी बच्चियों ने रोजा नहीं रखा है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, साहबी का अदब देखो, साहबी को मालूम है मेरी बेटी ने ना खाना खाया है, ना पानी पिया है, लेकिन नबी का फरमान सुना, सर झुका दिया, दौड़े हुए मकान में आए, और आने के बाद कहा, ऐ बेटी सुनो सुनो, जिम्मेदार की बात झूठी हो सकती है, मालदार की बात झूठी हो सकती है, मगर नबी पाक का फरमान झूठा नहीं हो सकता। नबी फरमा रहे हैं, तुम्हारी बच्चों ने रोजा नहीं रखा है, बताओ बेटी वजह क्या है। बेटी अर्ज करती है, ऐ अब्बा जान, साहा से लेके अब तक एक पानी का कतरा हमारे हल्के नीचे नहीं उतरा है, हमने रोजा पूरा किया है। फिर साहबी रसूल दौड़े, सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरी बेटियां कसमें खा रही हैं, शहर से लेके अब तक एक पानी का कतरा मेरी बेटी ने नहीं पिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गजबनाक हो जाता है, सरकार का चेहरा सुर्ख हो जाता है। गैब दा नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे साहबी सुनो, जाओ अपने मकान के अंदर और अपनी बेटियों से कहो, अगर कुछ नहीं खाया है मुंह में उंगलियां डाले और कह करे जो खाया है वो बाहर आ जाएगा। साहबी रसूल दौड़े, बेटियों को बुलाया, इरशाद फरमाया, ऐ बेटियों, बात तुम्हारी झूठी है, नबी का फरमान सच्चा है, अगर तुमने कुछ नहीं खाया है तो अपने मुंह के अंदर जो है वो उंगलियां डालो और कह करो जो खाया है वो बाहर हो जाएगा। साहबी रसूल का बयान है, बेटियों ने मुंह में उंगलियां डाली, कह शुरू की, अंदर से पानी नहीं निकला, कोई फल नहीं निकला, कोई रिस्क का एक टुकड़ा नहीं निकला, बल्कि अंदर से पीप निकल रहा है, खून निकल रहा है, गोश्त के टुकड़े निकल रहे हैं। साहबी हैरान है, अगर खाया होता तो पानी आता, खाया होता तो रिस्क का टुकड़ा बाहर आता, कोई फल आता, आखिर वजह क्या है, खून क्यों निकला, पीप क्यों निकला, गोश्त का टुकड़े क्यों निकले। साहबी फिर दौड़े, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरी बच्चियों ने कह तो की है मगर पानी नहीं निकला है, अंदर से मुंह से जो है रिस्क का टुकड़ा नहीं रखा है, नहीं निकला है, गोश्त के टुकड़े निकले हैं, खून निकला है, पीप निकला है। नबी पाक फरमाते हैं, यही तो मैंने कहा था, जाहिर में न खाना खाया न पानी पिया, लेकिन पीठ के पीछे अपने भाइयों की गीबत की, जो पीठ के पीछे भाइयों की गीबत और चुगली करता है वो मरे भाई का गोश्त। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादगार इमाम आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजान मखदूम अशरफ दारुल उलूम गौसिया मखदूमिया बरकत। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर इसी हाल में तुम्हारी बेटी मर जाती
तो उनको जन्नत की खुशबू नहीं मिलती। ये मेरे नबी के इख्तियार है। हजरात मोहतरम, पता चला आज गीबत को हम आसान समझ रहे हैं, बड़ी आसानी के साथ हम गीबत कर देते हैं। जो जिम्मेदार है, जो चौधरी हैं, अपने आप को समझते हैं हमसे बड़ा कोई नहीं है। अरे जो जाहिर में है वही बातिन में होना चाहिए, जो दिल में है वही ज़बान पर होना चाहिए। तब आपके इल्म का फायदा होगा, तब आपकी दौलत का फायदा होगा। ऐसा इल्म जो जाहिर को और रखे और बातिन को और रखे, वो फायदा नहीं पहुंचा सकता है। गीबत से खुद भी बचो और अपनी कौम को गीबत से बचाओ। यही इस्लाम का नजरिया है। अरे हुकूमत ईमान वालों के लिए है, तख्त ईमान वालों के लिए है, ताज ईमान वालों के लिए है। शर्त यह है कि ईमान उनका सच्चा हो जाए। रब इरशाद फरमाता है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ लोगों, रंजीदा मत हो, परेशान मत हो, तुम ही कामयाब रहोगे, शर्त ये कि साहिब ईमान हो जाओ। बहुत खूब हजरत, वाह वाह। इंसान को कामयाबी क्या बात है, ईमान से मिल रही है। अब ईमान मिलेगा कहाँ? हम बाजार में ईमान तलाश करें मौलवी साहब, तो मूली तो मिल सकती है, आलू तो मिल सकता है, प्याज तो मिल सकती है, टमाटर तो मिल सकता है। अगर ईमान तलाश करना है तो मसाजिद में आना होगा, ईमान तलाश करना है मदारिस में आना होगा, ईमान को मजबूत करना है तो उलमा की बारगाह में जान अदब तय कर उलमा का अदब और एहतराम करना होगा। ईमान तुम्हारा मजबूत। क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, यादगार इमाम आजम कॉन्फ्रेंस। जिस ईमान को हल्का समझ रहे हैं, बहुत ईमान सब पर भारी है। अल्लामा हसीब साहब, सब पर भारी है, बिला ईमान के कुछ कामयाब नहीं हो सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के जंगल में टहल रहे हैं। जालिम अबू जहल ने सरकार को देखा तो सरकार पर हमला कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक से खून बहने लगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकान में तशरीफ लाए। अभी तक सरकार के सगे चचा हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं हुए थे। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु ये भी कहीं बाहर टहल रहे थे। कुछ लम्हात के बाद जब मकान में दाखिल हुए तो हजरत अमीर हमजा की बीबी ने अर्ज किया, ऐ मेरे सर के ताज, काश आज हजरत अब्दुल मुत्तलिब होते, हजरत अबू तालिब होते, तुम्हारे सगे भाई हजरत अब्दुल्ला होते तो अबू जहल की हिम्मत और जुर्रत नहीं थी कि नबी पाक पर हमला कर देता। तुम कैसे चचा हो? तुम्हारे भतीजे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अबू जहल ने हमला कर दिया है, तुमने बर्दाश्त कर लिया। हजरत अमीर हमजा उठे, हाथ में तलवार लेकर मैदान में पहुंच गए। अबू जहल को तलाश कर लिया और तलाश करने के बाद अबू जहल को इतना मारा, इतना मारा, अबू जहल बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। हजरत अमीर हमजा दौड़ते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जो आपका दुश्मन है, जिसने आप पर हमला किया था, मैंने आपका बदला ले लिया है। मैंने उसको इतना मारा है, इतना मारा है, वो बेहोश जमीन पर पड़ा है। फितरत इंसानी तो ये है कि जब किसी दुश्मन से जो है बराबरी का जो है बार कर दिया जाता है तो इंसान खुश होता नजर आता है। अल्लाह के नबी मुस्कुराते नहीं हैं, सरकार रोने लगते हैं, सरकार की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। हजरत अमीर हमजा अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, जिस अबू जहल ने आप पर तलवार का वार किया था, आपको लहूलुहान कर दिया था, जिस्म से आपके खून बह रहा था, मैंने आपका बदला ले लिया है। आपको तो मुस्कुराना चाहिए था, आपको तो हंसना चाहिए था, रोक क्यों रहे हैं? नबी पाक फरमाते हैं, ऐ चचा, मैं तुम्हारे इस अमल से खुश नहीं हूँ। उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा अफजाल अहमद साहब क़िबला मिसबाही, अल्लामा शेर शीशगढ़ हाफिज़ कारी मुजीब हजरत अल्लामा मौलाना अफजाल साहब, माशाल्लाह, देखें मुस्कुराता हुआ चेहरा। और ये शख्सियत भी ऐसी है कि हमेशा मुस्कुराती। और मैं तो यही कहता हूं कि गम हो या खुशी, मुस्कुराना चाहिए। मोमिन कभी पजमुर्दा नहीं होता है। घर में शादी है तब भी खुश और घर में मैयत है तब भी खुश।
मैयत किसी की देन थोड़ी है। तो अल्लाह ने जब तक चाहा, मर्द हो या औरत, ये बंदा घर में रहा, रब ने चाहा बंदे को बुला लिया, तो नाराज नहीं होना चाहिए। हजरात, अमीर हमजा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपको तो खुश होना चाहिए, आपके दुश्मन से मैंने बदला लिया है। नबी पाक फरमाते हैं, ऐ चचा, मैं तुम्हारे इस अमल से खुश नहीं हूँ। अर्ज किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुशी किस वक्त होगी? सरकार फरमाते हैं, ऐ चचा, जब तुम कलमा तैयबा पढ़कर मुसलमान हो जाओगे, उस वक्त मुझे खुशी हासिल हो जाएगी। वही हजरत अमीर हमजा खड़े हो गए, अपना हाथ मुस्तफा के हाथों में रखा, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जल्दी कीजिए और कलमा पढ़ाकर मुझे मुसलमान कीजिए। ये है ईमान। बिला ईमान के इंसान का कोई अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं। अल्लाह ताला मुझे और आपको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।